हर हर महादेव सज्जनों। आंगल नववर्ष 2025 की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामना। आजकल हमारे समाज में बहुत सारे लोग इस विचार के हैं कि यह ईसाईयत वर्ष हमारे लिए नए साल का प्रारंभ का वर्ष नहीं है, लेकिन मेरे विचार से चूँकि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका अहम योगदान है, नित्य प्रति हम इसी के अनुसार अपना दैनिक कार्य कर रहे हैं, तो इस नववर्ष को भी यदि हम मनाते हैं तो इसमें कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे संवत का उल्लेख आता है। सबसे पहले ब्रह्म संवत का उल्लेख आता है हमारे यहाँ, जिसके अनुसार यह वर्ष 15 नील 55 खरब 21 अरब 97 करोड़ 19 लाख 61,641वां वर्ष है। कहा जाता है कि इसी समय ब्रह्मा जी ने सृष्टि का प्रारंभ किया और यह समय हमारे विक्रम संवत के अनुसार चैत मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से है। इसी दिन ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की और उसके हिसाब से ब्रह्मा जी का यह वर्ष माना जाता है। दूसरा नंबर आता है कल्पाद संवत का, जिसका इस समय 1 अरब 97 करोड़ 19 लाख 85,126वां वर्ष है। तीसरे क्रम में सृष्टि संवत का वर्णन आता है, जो इस समय 1 अरब 95 करोड़ 58 लाख 85,127वां वर्ष है। चौथे क्रम में बलराम संवत का वर्णन आता है, जो बलराम जी के जन्म से माना गया है, जिसका इस वर्ष 5,251वां वर्ष है। उसके बाद श्री कृष्ण संवत का वर्णन आता है, जिसका इस समय 5,250वां वर्ष है। तत्पश्चात बौद्ध संवत, जो भगवान बुद्ध के जन्म के समय से माना गया है, और उसका इस वर्ष 2,648वां वर्ष है। उसके पश्चात महावीर संवत का वर्णन आता है, जिसका इस समय वर्ष 2,550वां है। उसके पश्चात विक्रम संवत का नंबर आता है, जिसका इस वर्ष 2,081वां वर्ष चल रहा है। ऐसा कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य ने प्रमुख ज्योतिषी बाराहमिहिर के सहयोग से इस संवत का प्रारंभ किया था, जो 58 वर्ष ईसा पूर्व ईसा से पूर्व चलता है। इसके पश्चात जिसका नंबर आता है वह है शक संवत, जिसका प्रयोग भारत सरकार अपने अभिलेखों में करता है, और यह राजा सम्राट कनिष्क के
समय से इसका प्रारंभ माना जाता है, जो कि ईसा से 78 वर्ष बाद इसकी गणना की जाती है। एक वर्ष फसली संवत आता है, जिसके लिए कहा जाता है कि सम्राट अकबर ने राजा टोडरमल के सहयोग से जब जमीन से संबंधित चीज़ों के लिए एक उनका नाप करवाया, उसका एक सरकारी लेखा जोखा तैयार किया गया। आज भी हमारे भूमि से संबंधित जितने भी खसरा खतौनी या भू अभिलेख से आप रिकॉर्ड अगर निकलवाते हैं तो उसमें इसी फसली संवत का वर्णन लिखा हुआ होता है, जिसका इस समय वर्ष 1432वां चल रहा है। और इसका प्रारंभ ये माना जाता है कि 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक फसली संवत का समय मापा जाता है। बंगला संवत, जिसका इस समय 1431वां वर्ष चल रहा है, हिजरी संवत, जिसका इस समय 1446वां वर्ष चल रहा है, नानक शाही संवत, जो इस समय 557वां वर्ष है। इस प्रकार से बहुत सारे संवत हैं जो कि हमारे यहाँ जिनका उल्लेख आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे जीवन में प्रचलित जो संवत है वह ईसवी संवत ही है। ईसवी सन को ही हम ज़्यादा रोज़मर्रा के अपने जीवन में प्रयोग कर रहे हैं, उसी के अनुसार हम सारे लेखा जोखा रखते हैं। तो यदि हम उसको भी मना लें, उसके अनुसार यदि हम लोगों को शुभकामना दे लें, लोगों को आने वाला वर्ष उसके लिए लाभदायक हो, साथ ही उसका यदि हम उत्सव मना लेते हैं तो उसमें हमारे समझ से तो कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है। इसीलिए मैं दोबारा आप सभी को इस आने वाले नव वर्ष 2025 की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। साथ में ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोगों के लिए, सभी लोगों के परिवार के लिए यह आने वाला वर्ष 2025 मंगलमय हो, हर प्रकार से आपके लाभ को प्रदान करने वाला हो। जय श्री राम।